आज हम पढ़ेंगे कि जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करनी है जब हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी दिया हो। ठीक है। मान लो हम परचेज कर रहे हैं और हमें दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, फिर लिखा है कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितनी भी परचेज हो उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर हमें कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ओके। ठीक है। और वही बात सीजीएसटी और एसजीएसटी किस रेट पर होगा, है ना। जो अमाउंट आएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद उस पर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट लगाएंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ। अब हम क्वेश्चन देखें। परचेज गुड्स फ्रॉम नागेंद्र एंड सन्स ऑफ जो भी ऑफ द लिस्ट प्राइस of 1,25,000 at 20% trade discount, 5% cash discount on purchase price of goods। कंफ्यूज नहीं होना कि 5% कैश डिस्काउंट और परचेज प्राइस ऑफ गुड्स लिखा है, इसका मतलब यही है 5% कैश डिस्काउंट कौन से प्राइस पर, लिस्ट प्राइस में से जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा जो प्राइस निकलेगा उस पर 5% निकालना है। पक्का। हाँ। पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच, ये किस पर निकलेगा, जो इसमें जो से trade माइनस होकर discount ट्रेड होगी। डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर निकलेगा। अब इसकी एंट्री कैसे होगी। ठीक है। परचेज गुड्स कर रहे हैं तो क्या होगी एंट्री, Purchases account debited, input CGST account debited, input SGST account debited. गुड। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू नागेंद्र। देखो कैसे Yes. होगी। परचेजेस नहीं, अकाउंट टू डेबिटेड, नागेंद्र नहीं होगा, टू बैंक अकाउंट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है। यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, परचेजेस में कौन सी वैल्यू आएगी, 1,25,000 माइनस Minus 10%, जो भी वैल्यू होगी 20% है, 20%। अच्छा 20% है। ठीक है, यहाँ आएगी। तो ये कितनी हुई, 1,25,000 माइनस 20%, 1,00,000 हुई। कितनी हुई, 1,00,000। एंड 5% कैश डिस्काउंट, हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं कैसे कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड करती जा रही हूँ मैं एंट्री डालती जा रही हूँ। ठीक है। हमें 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है, वो एक तरीके से हमारी क्या हुई, फिक्टिशियस इनकम हुई, है ना। हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तरीके से नकली मुझ की इनकम ही तो हमने पैसे बचाए यार, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। हाँ, तो इनकम बढ़ रही है Two- तो क्रेडिट होगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 5% कैश डिस्काउंट इस पर 1,00,000 पर कितना हुआ, 5,000 हुआ। पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच, परचेज करते वक्त Input हम CGST। हाँ सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर रहे हैं परचेज करते वक्त, ये इनपुट हो जाएगा। ये हमारे लिए एक एसेट होता है जो कि बाद में आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी से सेट ऑफ होने के काम आता है, इसलिए हमारे लिए क्या होता है, Asset। एसेट होता है। ये इनपुट ये किस पे निकलेगा, कौन सी वैल्यू पे निकलेगा, इसी पर 1,00,000 का कितना परसेंट, 6%, लेकिन हम 1,00,000 माइनस 5,000 पे क्यों नहीं निकालेंगे। ये इसी पे निकलेगा। और डिस्काउंट। ये हम लोग 5,000 माइनस करके इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट दुकानदार ने दिया, तो ये दुकानदार की प्रॉब्लम है, इसमें गवर्नमेंट क्यों अपना टैक्स कम करे, है कि नहीं, गवर्नमेंट क्यों अपना टैक्स कम करे। ट्रेड डिस्काउंट की बात अलग है, तो 5% ट्रेड डिस्काउंट एक्सेप्शनल है। हाँ, तो 5% किसके ऊपर लगेगा। 5%, हाँ, अरे 5% बोला तो डिस्काउंट है ना। 1,00,000 पे का लगेगा। 5% लगेगा। अच्छा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी पर सारे रेट लगेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,000 और यहाँ क्या आ जाएगा 6,000। अब ये बोल रहा है पेमेंट वॉज मेड इमिजिएटली बाय चेक, जितना भी था सारा पेमेंट हो गया। तो कितना पेमेंट किया होगा, बताओ कितना पेमेंट किया होगा। 1,00,000 के गुड्स थे, 1,25,000 में से 20% माइनस किया, 1,00,000 के गुड्स थे जिस पर 6,000 का सीजीएसटी और क्या लगा, एसजीएसटी लगा। 5,000 का हमें डिस्काउंट मिला, माइनस कर दिया 5,000 का डिस्काउंट, तो कितना हुआ 107,000। ठीक है। तो कुछ ऐसे नहीं करना है, निकाल हमें यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा। जो मैंने ये 3 चीज़ें यहाँ लिखी हैं वो एक्चुअली हम थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है। इन तीनों को ऐड कर कर ये 5,000 जो क्रेडिट वाली साइड होगी वो माइनस कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने कैसे निकाला, देखो ऐसे निकाला। परचेज जो किया, 1,00,000 का परचेज किया, इस पर हमने क्या पे किया, जीएसटी पे किया 12,000 6,000 प्लस 6,000 का जीएसटी पे किया, और हमें इस पे क्या मिला है, डिस्काउंट। 1,00,000 पर 5,000 का डिस्काउंट मिला है, वो माइनस कर दिया तो कितना आएगा 1,07,000। 1,107,000। ठीक है। हाँ, तो क्या है, सोल्ड टू अरविंद पटेल एंड कंपनी। ठीक है। हम लोग सेल कर रहे हैं तो सेल करेंगे, देखो मैं कैसे कर रही हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है मैं वैसे वैसे करती जा रही हूँ। ठीक है। सोल्ड किया तो टू सेल्स अकाउंट ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,00,000 एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। कहाँ थे, हाँ 25% ट्रेड डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस पर, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 4,00,000 माइनस 25%। ठीक है।
तो टू सेल्स में क्या आएगा 4 लाख माइनस 25% जो कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद है, ठीक है। एंड 3% कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है, हम सेल कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है। एक तरीके से हमारा फिक्टिशियस क्या है, Loss है, एक्सपेंस है। हाँ, डिस्काउंट अलाउड है कि नहीं, अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड कितना 3% कैश डिस्काउंट किस पर निकलेगा, किस पर निकलेगा, ट्रेड डिस्काउंट से जो माइनस किया उसमें, हाँ उसमें मतलब 3 लाख पर निकलेगा। 3% कितना हुआ 9,000 रुपये, ठीक है 9,000 हुआ। फिर 4 CGST एंड SGST एट 6% किस पर निकलेगा ये 6%, 3 लाख पर, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद है। समझ आ रहा है ना। हम सेल कर रहे हैं तो आउटपुट लाइबिलिटी क्रिएट होएगी, सेल कर रहे हैं ना। हाँ सेल कर रहे हैं, आउटपुट लाइबिलिटी क्रिएट होगी, हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना पावनी, नहीं आ रहा है इसका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ? हाँ रहे। फिर उसके बाद फुल पेमेंट रिसीव बाय चेक, फुल पेमेंट रिसीव हो रहा है यानी बैंक अकाउंट डेबिटेड, फुल पेमेंट रिसीव हो रहा है। कितना पेमेंट रिसीव होना चाहिए, सेल किया 3 लाख, ठीक है। इस पर हमने ये भी पे किया 18,000 का, मतलब हमें मिल रहा है, हम तो सेल कर रहे हैं ना, मिल रहा है 3 लाख मिला, 18,000 ये मिलेगा, 18,000 ये मिलेगा और 9,000 ये माइनस कर देंगे डिस्काउंट अलाउड का, तो कितना हुआ 3,27,000, ठीक है। इसे उसको प्लस करके इससे माइनस कर दो। तो और मैं क्या कर रही हूँ, यही तो कर रही हूँ, तुम भी ना पावनी। मैंने तो ओरली कर लिया था। सोल्ड टू बंगरप्पा एंड रोज ऑफ मैसूर सच में कर लिया था। ऑफ द लिस्ट पे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करिए, हमने कौन सी डेट की एंट्री है, मार्च 20। अब हम कौन सी डेट की एंट्री करेंगे, 22 मार्च 20 में लिखा है, आखिर टेस्ट करानी पड़ेंगी। देखो अब हम जो मई 2022 का करने जा रहे हैं, सोल्ड टू बैंगरप्पा वाला, बैंगरप्पा एंड रोज ऑफ मैसूर गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,50,000 एट 20% रेट डिस्काउंट। तो हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे हमें ये भी चेक करना होगा कि कितना अमाउंट इमिजिएटली पे हुआ है। जैसे अभी दो जो ऊपर थे उसमें था पेमेंट वॉज इमिजिएटली पेड बाय चेक, और इसमें भी था फुल पेमेंट रिसीव बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ। तो अगर पेमेंट फुल्ली रिसीव हो रहा है, अगर हमें पेमेंट फुल्ली रिसीव हो रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर, क्योंकि तब कोई बात क्यों नहीं है, क्योंकि कैश डिस्काउंट पूरे पे ही लगना है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी प्राइस पर लगता है जितना प्राइस हमें इमिजिएटली पे हो रहा हो, ये एक रूल है। अगर बोल रहा है क्वेश्चन 80% अभी रिसीव हो रहा है तो मतलब कैश डिस्काउंट भी सिर्फ जितना अभी 80% हमें रिसीव हो रहा है हम उसी पर ही लगाएंगे, बचे हुए 20% पे कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। इसलिए जब भी कैश डिस्काउंट लिखा हो ये ज़रूर चेक कर लेना कि कितना पेमेंट इमिजिएटली रिसीव हो रहा है। अब जैसे इसमें लिखा 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमिजिएटली, इसका मतलब सिर्फ 80% पर ही कैश डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट, अब जो डिस्काउंट अलाउड होता है, जो कैश डिस्काउंट होता है वो किस फिगर पे लगता है, वो किस फिगर पे लगता है, जो भी सेल प्राइस होता है उसमें से जब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं उस फिगर पे लगता है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि उस फिगर में GST इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन करेंगे तब इस क्या का जवाब हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, कैश देखो जैसे जो मैंने लिखा है, हाँ, कैश डिस्काउंट इज गिवन ओनली फॉर द अमाउंट दैट इज इमिजिएटली पेड, मतलब कैश डिस्काउंट हम सिर्फ उसी वैल्यू पर देंगे जितना हमने इमिजिएटली पे किया। अगर 80% अभी पे किया तो 80% पर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, डिस्काउंट अलाउड कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, मतलब जो भी कैश डिस्काउंट होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, ऑन सेल प्राइस, मतलब जो भी सेलिंग प्राइस होता है उसमें लिखा नहीं होता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, जैसे कि अब यहाँ लिखा है इस क्वेश्चन में कि लिस्ट प्राइस 2,50,000 का है और 20% रेट डिस्काउंट है। तो 2,50,000 में से जब 20% हम माइनस कर देंगे तो 2 लाख आया। तो कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 80% इमीडिएटली रिसीव हो रहा है तो 2 लाख का 80% करेंगे। क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट सिर्फ उतनी वैल्यू पे लगता है जितना कि हमें इमीडिएटली पे हुआ हो। तो 2 लाख का 80% करेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगा जिस पे हमें अभी कैश डिस्काउंट मिला है। तो जो भी वैल्यू आई अब उस पर 4% निकाल देंगे, ठीक है। अभी तक हमने इस वैल्यू में GST ऐड नहीं किया, इसका मतलब ये वैल्यू विदाउट GST है कि नहीं। तो डिस्काउंट करने के बाद GST लगेगा। वो क्वेश्चन करोगी जैसे जैसे तुम्हें समझ आएगा, बट अभी मैं जवाब दे दूँगी तो मैं और कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड GST चार्ज, दैट इज व्हाटसोएवर बी द कैश डिस्काउंट GST विल बी चार्ज ऑन द होल सेल प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। मतलब जो हम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लिखते हैं वो हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, वो हम जो सेल प्राइस निकालते हैं आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो हम वैल्यू निकालते हैं, जो सेलिंग प्राइस आती है उस पर हम CGST और SGST लगाएंगे।
ये याद रहे कि कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। यानी गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, दुकानदार चाहे 100% कैश डिस्काउंट ही क्यों ना दे दे, गवर्नमेंट उसी वैल्यू पर अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी लेगी। किस वैल्यू पर? जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है उस पर। गवर्नमेंट को कैश डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। अब तीसरी चीज़, जो भी हमें अमाउंट मिल रहा है, जो भी हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होना है, जितना परसेंटेज दुकानदार हमें पैसे दे रहा है वो हमें निकालना कैसे है, जितना परसेंटेज दुकानदार को पैसे मिल रहे हैं वो अमाउंट कैसे निकालना है। सबसे पहली बात, अमाउंट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी जो भी वैल्यू आ रही है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, जो भी हमने टू सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया है अमाउंट, वो अमाउंट। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी में जो अमाउंट क्रेडिट किया है वो अमाउंट। जब ये तीनों अमाउंट हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी कि हमें टोटल कितना अमाउंट मिलना चाहिए था, टोटल कितना अमाउंट मिलना चाहिए था। जब ये अमाउंट निकल आया तो अब हम निकालेंगे 80%। इसका 80% कर लेंगे कि हमें बिजनेस को कस्टमर से कितने पैसे मिलने चाहिए थे अगर वो सिर्फ 80% दे रहा है। ठीक है, फिर सवाल उठता है, जब हम ये 80% निकाल लेते हैं फिर सवाल उठता है क्या बिजनेस कोई डिस्काउंट अलाउ कर रहा है? अगर इसका जवाब है हाँ, तो हम वो डिस्काउंट अलाउ जो हमने ऊपर निकाला है हम वो भी माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही है? तो डिस्काउंट अलाउ पहले माइनस नहीं होगा, मतलब 80% जब हम लगा लेंगे उसके बाद हम डिस्काउंट अलाउड माइनस करेंगे। ठीक है, अब फिर चीज़ आती है कि 20% का क्या होगा, उस 20% का क्या होगा जो कस्टमर ने अभी भी पे नहीं किया है। तो वो हम उसे कस्टमर को एसेट मान लेंगे, वो हमारे लिए डेटर बन जाएगा कि वो फ्यूचर में पैसे देगा। और ये याद रहे कि उस 20% पर हम कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, कुछ भी डिस्काउंट अलाउड माइनस नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड सिर्फ उसी पर होता है जितना पेमेंट हमें इमीडिएटली रिसीव हो रहा है, या जो भी कंडीशंस दी हैं क्वेश्चन में। मान लो क्वेश्चन में दिया है कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड ओनली इफ द पेमेंट इज रिसीव विद इन 15 डेज। अगर ऐसा दिया है तो 15 डेज के अंदर अंदर अगर रिसीव हो रहा है तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, वरना वो भी डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे। फिर लिखा है, हाँ, फिर हम वो 20% कैसे निकालेंगे? वो हम कैसे निकालेंगे? वही जो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इन तीनों को ऐड करके जितना परसेंटेज हमें नहीं मिला है उतना हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अब इसको हम एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। अब हम इसको इस क्वेश्चन के साथ देख लें। सोल्ड टू बैंगरापा एंड रॉस ऑफ मैसूरू गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्या है? 20% ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस क्या है? ये। तो टू सेल्स अकाउंट में क्या आता है? टू सेल्स अकाउंट में क्या आएगा? वो वैल्यू आएगी जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद की है। तो हम क्या करेंगे, 2,50,000 में से 20% माइनस कर लेंगे तो आएगा 2 लाख। ठीक है, अब लिखा है एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस। जैसे ही ये देखो कि 4% कैश डिस्काउंट है, वैसे ही दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 100% अमाउंट अभी रिसीव ना हो रहा हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमें फुल पेमेंट अभी नहीं रिसीव हो रहा है तो हमें कितना पेमेंट रिसीव हो रहा है, कितना परसेंटेज रिसीव हो रहा है, ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन में चेक करो कि कितना हो रहा है। यहाँ पे लिखा है 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली। सिर्फ 80% रिसीव हो रहा है, और डिस्काउंट क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं तो वो डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। अब इसमें कितनी वैल्यू आएगी? सिर्फ 80% रिसीव हो रहा है तो कितनी वैल्यू आएगी? 2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है हम उस पर कैश डिस्काउंट लगाते हैं, तो 2 लाख इंटू 80%। 80% अभी रिसीव हो रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 80% वैल्यू पर ही कैश डिस्काउंट लगेगा। कैश डिस्काउंट 4% है, इसको करेंगे तो कितना आएगा? 6,400 आएगा। अब यहाँ लिखा है चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%। तो यहाँ कितना आएगा? टू आउटपुट सीजीएसटी। ये जो वर्किंग मैंने इधर कर दिया है, पर आप लोग वर्किंग नोट्स बना के कीजिएगा, मैंने समझाने के यहाँ लिख दिया। एसजीएसटी अकाउंट कितना होगा इस 2 लाख पर? वो वैल्यू जिस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट, ना कि कैश डिस्काउंट। जिस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है हम उस पर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगाएंगे। कैश डिस्काउंट भले ही 100% क्यों ना हो, भले ही यहाँ हमने डिस्काउंट अलाउड में 100% ही क्यों ना डेबिट किया हो, पर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हम इस फिगर पर ही लगाएंगे। किस फिगर पर? उस फिगर पर जिस पर जो क्रेडिट किया गया है टू सेल्स अकाउंट में, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली फिगर में। कैलकुलेटर दो, तो ये कितना आएगा? 12,000 और 12,000। कैसे निकाला ये मैंने? 2 लाख का 6%। भले ही यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ 80% अमाउंट इमीडिएटली रिसीव हो रहा है, लेकिन हमने फुल वैल्यू पर 6% लगाया, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा डिस्काउंट अलाउड 100% हो, तुम्हें पूरा पेमेंट मिल रहा हो, चाहे तुम्हें पूरा पेमेंट ना मिल रहा हो, चाहे तुम्हें बिल्कुल भी पेमेंट ना मिला हो, चाहे पूरे बैड डेट्स हो गए हो, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पूरे अमाउंट पर ही जीएसटी चार्ज करेगी। बस इतना गवर्नमेंट ज़रूर करती है कि हाँ ठीक है, तुमने अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो वो तुम माइनस करके चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब अगला चीज़ बोल रहा है 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक इमीडिएटली। 80% अभी रिसीव हो रहा है, मतलब बैंक अकाउंट में कुछ तो आएगा ही, बैंक अकाउंट में कुछ तो आएगा ही। अब बैंक अकाउंट में क्या आएगा? कितना, जितना अमाउंट हमने यहाँ पे क्या बताया था? हमने यहाँ पे यही बताया था, ये हमें कैसे निकालना है
अमाउंट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट कितना है, अमाउंट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट है 2 लाख, अमाउंट क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट कितना है 2 लाख। तो हम ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना के करते हैं। हमने क्या लिखा था, अमाउंट कितना क्रेडिट कर रहे हैं, अमाउंट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये कितना है, कितना है, कितना है पावनी, 2 लाख, प्लस प्लस क्या था, आउटपुट CGST, उसके बाद आउटपुट SGST। हम पूरी फिगर्स ले रहे हैं, हमें क्या निकालना है कि कितना अमाउंट हमें अभी हमारे बैंक में कितना अमाउंट आया है, हमें क्या निकालना है, हमारे बैंक में कितना अमाउंट आया है। टोटल हमें 100% कितना मिलना चाहिए था, ये क्या है 100%, हमें 100% कितना मिलना चाहिए था, हमें 100% आफ्टर GST तो इतना मिलना चाहिए था, ठीक है। इसका 80% कितना हुआ, क्योंकि 80% ही इमीडिएटली रिसीव हो रहा है, 80% इसका कितना हुआ, इसका 80% हुआ 179,200। लेकिन इस 80% पर तो हमने डिस्काउंट दिया है, इस 80% पर हमने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो लेस कैश डिस्काउंट कितना है 6400 है, यहाँ पे हमने 6400 निकाला था, है ना, तो ये माइनस कर देंगे 6400, कितना हुआ 172800, कितना हुआ 172800। तो बैंक में हमें कितने पैसे रिसीव हुए, ठीक है, इतने रिसीव हुए। लेकिन अभी भी देखा जाए तो सिर्फ 80% तक ही हमने रिकॉर्डिंग की है, अभी भी 20% वैल्यू ऐसी है जो हमें मिली नहीं है, लेकिन हमें वो मिलेगी तो ना फ्यूचर में, अभी भले ही नहीं मिली दी है बैंगरप्पा एंड सन्स ने, है ना, बैंगरप्पा एंड ब्रॉस ने भले ही अभी नहीं दिया, बट ये फ्यूचर में तो देंगे ही ना, तो ये हमारे लिए एसेट है तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ हमने डेबिट क्या किया, बैंगरप्पा एंड ब्रॉस डेबिटेड, कितने से डेबिट करेंगे 20% पर, और ये याद रखना इस 20% पर हमने उसे डिस्काउंट अलाउ नहीं किया है। अब ये कैसे निकलेगा, सिंपली अमाउंट कितना हमने क्रेडिट किया है सेल्स अकाउंट में, अमाउंट हमने सेल्स अकाउंट में कितना क्रेडिट किया है, पूरा 2 लाख क्रेडिट किया है, यहाँ पे 2 लाख क्रेडिट किया है, तो ये 2 लाख सिंपली रिपीटेड है। आउटपुट CGST अकाउंट कितना है, देखो यहाँ पे कितना है 12,000 है, ठीक है 12,000 है, मतलब ये है आउटपुट, तो ये कितना हुआ 2,24,000 हुआ, हाँ 2,24,000 हुआ, ये 100% है, इसमें ये 100% है, तो 20% कितना हुआ, हमें 20% नहीं मिला है ना, तो इसका 20% कितना हुआ 44,800। क्या इसमें भी हमें जैसे हमने यहाँ पे कैश डिस्काउंट माइनस किया है, क्या यहाँ पे भी हमें कैश डिस्काउंट माइनस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो हमें अभी मिला ही नहीं है, तो जो चीज़ हमें अभी मिली नहीं है उस पर हम कैश डिस्काउंट देंगे ही नहीं, ट्रेड डिस्काउंट देंगे, क्योंकि यहाँ हमने 2 लाख वाली वैल्यू ली है, हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू 2,50,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 2,50,000 वैल्यू नहीं लिया, हमने 2 लाख वाली वैल्यू ली है, जो कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की वैल्यू है, ठीक है। तो 44,800 आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करो, फटाफट दोनों साइड्स को टोटल कर देख लो कि मैच कर रही है या नहीं, अगर मैच कर रही है, हाँ मैच कर रही है, इसका मतलब ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख लेना, ठीक। अब यहाँ लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में जो 31 में की है, इसमें लिखा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। ये हम कैसे निकालेंगे, हमें गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, उतना पैसा देना है जितना हमने आउटपुट CGST में, आउटपुट SGST में क्रेडिट किया है उतना देना है, लेकिन हमने हमारा कुछ इनपुट CGST और इनपुट SGST भी तो है, तो जितना हम माइनस कर सकते हैं इनपुट CGST और इनपुट SGST को, उतना हम माइनस कर लेंगे, फिर जो फिगर आएगी उतना हम टू बैंक करके गवर्नमेंट को दे देंगे, है कि नहीं। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम ये इकट्ठा कर लें कि आउटपुट CGST और आउटपुट SGST में कितना बैलेंस है हमारे पास, कितना बैलेंस हमें गवर्नमेंट को देना है, पहले हम ये इकट्ठा कर लें, ये वर्किंग है, आउटपुट CGST में कितना बैलेंस, कितना हमें कितना गवर्नमेंट को देना है, May 20 की जो हमने एंट्री की थी 18,000 और 18,000 कितना है, 18,000 आउटपुट CGST और 18,000 आउटपुट SGST, कितना हुआ 18,000 और 18,000, ठीक। और May 2022 की क्या एंट्री, May 22 की क्या एंट्री 12,000 और 12,000, इसमें जोड़ लिया, ठीक। अभी तक हमें कोई इनपुट की एंट्री मिली नहीं है, अच्छा May 15, हाँ May 15 में है इनपुट की एंट्री, May 15 में हम लोग परचेज भी तो कर, एक ही बार 12,000 है, क्योंकि 2 एंट्री तो आउटपुट की हैं, मतलब 2 ही एंट्री तो सेल्स की हैं, तो ये हमने ऐड किया तो कितना आया 18,000 और 12,000 30,000 आया। इसमें से हमें क्या माइनस करना चाहिए, इनपुट, मतलब जब हमने परचेज किया किसी से, ठीक है, तो वो हमारे लिए एसेट है, क्यों, क्योंकि वो फिगर CGST और SGST से माइनस हो सकता है। कौन सा फिगर, जब हमने परचेज किया उसमें हमने अपने सप्लायर को कुछ GST पे किया जो कि हमारे लिए इनपुट है, वो माइनस हो सकता है ना, जो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST है उससे, तो हम इससे माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, लेस इनपुट CGST, कितना हमने जो परचेज किया 6,000 और 6,000, कितना है 6,000 और 6,000 माइनस करा, तो 30,000 में से जब हम 6,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24,000 आएगा,
ठीक है, 24,000 आएगा। तो अब इसकी एंट्री कर लें, मतलब 24,000 टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो आउटपुट CGST को जब हम लोग सेल करते हैं तो हम आउटपुट CGST को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब जब हम फाइनल पेमेंट कर रहे हैं तो आउटपुट CGST को हमें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST, टू इनपुट SGST अकाउंट, और क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। आउटपुट CGST में कितना आएगा, 18,000 प्लस 12,000 कितना हुआ, 30,000। इतना ही आउटपुट SGST में भी आ जाएगा। इनपुट में कितना आ जाएगा, 6,000 और 6,000। अब हमें देना कितना है, 24,000 प्लस 24,000, ये कितनी है, टू बैंक अकाउंट। ये तो ये कितना हुआ, 48,000। नरेशन लिख लो, इतना पेमेंट हो गया, ठीक है। समझ आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।